स्वागत है आपका। आप देख रहे उत्तर भारत और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। सरगुजा में धान की कालाबाजारी पर शासन ने कार्रवाई की। लगभग 3,75,000 का धान जब्त किया गया। 250 धान की बोरी जब्त की गई। धर्मू अग्रवाल झारखंड में धान मंगाकर समिति में बेचने के फिराक में भंडारण किया करता था। आपको बता दें कि गेरसा धान समिति के नजदीक किसान के घर पर 250 बोरी धान का भंडारण किया गया था। तहसीलदार तुषार मानिक के द्वारा कार्रवाई की गई। छिंदवाड़ा जिले के चौराई में एक यात्री बस पलट गई जिसमें 21 लोग घायल हो गए। ये हादसा चौराई के केंद्रीय विधायक के पास हुआ। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार सामने से आ रहे एक ट्रॉले ने बस को कट मारा, जिसके कारण बस अनियंत्रित होकर सड़क के नीचे गिर गई। घायल सभी श्रद्धालु छिंदवाड़ा जिले के निवासी डाकपुर नाका व्यापारी मंडल के सदस्य हैं, जो अयोध्या दर्शन से लौट रहे थे। खबर बेमेतरा जिला मुख्यालय के पीजी कॉलेज में पढ़ाई करने वाली छात्राओं की है। छात्राओं ने बेमेतरा विधायक दीपेश साहू के कार्यालय पहुंचकर भेंट मुलाकात कार्यक्रम में विधायक दीपेश साहू को परीक्षा कराने के संबंध में आवेदन सौंपे हैं। बता दें कि बरेला ब्लॉक के ग्राम में 52 लाख और अतरगढ़ी सहित अलग अलग गांव में पढ़ाई करने वाले बेमेतरा की पीजी कॉलेज में छात्राएं आती हैं। वहीं विगत माह बेमेतरा के अमौरा शिवनाथ नदी में बारिश की वजह से बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के कारण उनके गांव में बाढ़ आ गई थी, जिससे वे सभी छात्रा परीक्षा में शामिल नहीं हो पाई थी। छात्राओं ने इस संबंध में प्रचार पंडित जवाहरलाल नेहरू कला वाणिज्य महाविद्यालय बेमेतरा द्वारा हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग को अवगत कराया, जिसमें आश्वासन दिया गया था कि बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के कारण उन सभी छात्राओं को 12 सितंबर 2024 को दोबारा परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तब से छात्राएं परीक्षा के इंतजार में हैं। समय पर परीक्षा नहीं होने के कारण छात्राएं चिंतित हैं कि 2 सालों की मेहनत व्यर्थ ना हो जाए, इसलिए एसडीएम कार्यालय और कलेक्टर कार्यालय को आवेदन दिए थे, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिलने के कारण वे सभी विधायक दीपेश साहू को आवेदन सौंपे। हमने ओआईसी हायर एजुकेशन को वो आवेदन जो है वो भेजा है और उसमें जो भी न्याय संगत कार्रवाई होगी। रहती हूँ और हम लोगों का एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा है। बाढ़ की वजह से हम लोग एग्ज़ाम नहीं दिला पाए, पूरक परीक्षा एग्ज़ाम नहीं दिला पाए हैं। इसीलिए हम लोग ना यहाँ विधायक के पास आए और कलेक्टर के पास भी गए थे और यहाँ विधायक के पास 3 बार हो गए हम लोग को आते। प्रिंसिपल के पास भी गए थे और दुर्ग यूनिवर्सिटी भी गए थे और वहाँ एसडीएम के पास भी गए थे। इन लोग कुछ नहीं कर पा रहे। 2 महीना हो गया ऐसे ही कर रहे हैं कि हो जाएगा और शासन दे रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में हम लोगों का 2 साल बर्बाद हो जाएगा और शासन प्रशासन की ओर से कुछ मदद नहीं हुआ हम लोगों का और कॉलेज की तरफ से भी कुछ नहीं हुआ। कौन से गांव से आप लोग सभी और कौन कौन से क्लास में? अभी हम लोग ना सेकेंड ईयर में हैं और फर्स्ट ईयर का पूरक परीक्षा नहीं दिला पाए बाढ़ की वजह से। तरगढ़ी, सरदा, देवरी और ना नारायणपुर जिले से शर्मनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं। ताजा मामला छोटे डोंगर में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय छोड़चा, जो वर्तमान में छोटे डोंगर में संचालित किया जा रहा है, जहां बालिका के स्नान गृह के सामने सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, जिसमें बालिकाओं की निगरानी की जा रही है। साथ ही एकलव्य आदर्श आवासीय बालक छात्रावास के बच्चों ने कमरे के अभाव में शौचालय को ही अपना डेरा बना लिया। इस पूरे मामले की जांच के लिए आम आदमी पार्टी की टीम छोटे डोंगर एकलव्य विद्यालय पहुंची थी, जहां पर उन्होंने आश्रम की व्यवस्था पर गहरी चिंता जताते हुए इस शिक्षा व्यवस्था को शर्मनाक बताया और जिम्मेदार अधिकारियों कर्मचारियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। मेरा नाम रमसु करंगा है। मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। मैं एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय छोटे डोंगर में पढ़ता हूँ। सर, यहाँ बहुत समस्या है सर। पहले तो यहाँ भवन और पानी का बहुत ज़्यादा समस्या है सर। यहाँ भवन नहीं है। हम एक रूम में 4 लोग सोते हैं, 4 काट है, वहाँ 8-12 लोग सो जाते हैं सर। बहुत मतलब सोने का दिक्कत होता है। कोई बड़े लोग हैं तो वहाँ जगह भी नहीं होता सर। और सोने के लिए हम कहीं भी स्टोर रूम में, जैसे स्टोर रूम में, बाथरूम में, कहीं भी बहुत जगह अलग अलग सोते हैं सर। हम ऐसी 10th क्लास है सर, मतलब पढ़ने के लिए भी ऐसी डेवलपमेंट नहीं हो रहा है सर।
बहुत समस्या होता है और पानी भी हमको अभी ठंड बहुत लग रही है, तो कंबल वंबल पर्याप्त मात्रा में है या नहीं यहाँ पे? नहीं है सर। हमारे यहाँ कंबल हम सर 3-4 साल हो रहा है, नहीं 5 साल हो रहा है सर। यहाँ सिर्फ एक बार कंबल आया था, चादर आया था और गद्दा तक आया था सर। उसके बाद आया नहीं है सर। यहाँ तो हम घर से मंगा के चादर कंबल ओढ़ते हैं सर। बहुत समस्या हो रहा है सर। सर उस समय से मतलब सर साहब मन भी आते थे, लेकिन बोलते हैं 6 साल से बोल रहे थे सर यहाँ मतलब भवन का समस्या नहीं होगा। जब 2019 में यहाँ खुला सर, तो बोल रहे थे कि जो 11वीं वाले BLO हैं, 1 साल यहाँ रहो, उसके बाद तुमको दूसरा जगह नया स्कूल मिल जाएगा बोल रहे थे सर। 6 साल हुआ यहाँ रहने का, बहुत कुछ नहीं है सर। अब भवन तक नहीं बना है सर, उतना साल से बोल रहे हैं, अब आज तक भवन ही नहीं बना है सर। और यहाँ पूरा पानी की भी समस्या होता है सर। हम सुबह 8:30 को खाना खा के स्कूल जाते हैं सर, तो हमको बहुत समस्या होता है सर। उतना लोग यहाँ कम से कम 150 लोग हैं, तो उनसे मतलब पानी का बहुत कमी होता है सर। तो हम पूरा कभी कोई लोग नहीं नहा के ऐसे ही जाते हैं स्कूल। नाम दानेश्वर मांझी है, मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ सर। यहाँ बहुत सारा समस्या है सर। 6 साल से बोल रहे हैं कि साहब लोग भवन बनेगा बोल रहे हैं, अभी तक भवन नहीं बना है सर। और यहाँ पानी का भी बहुत समस्या है सर। अभी तक मतलब नहाते भी नहीं है, कोई स्कूल जाते टाइम तो लेट भी हो जाता है। पानी धीरे धीरे आता है, उतना स्पीड नहीं आता है पानी सर। कोई बाथरूम में भी सोते हैं, कोई रूम में भी सोते हैं, लेकिन रूम में सोते हैं लेकिन 8 से 12 लोग सोते हैं कोई। और बाथरूम में सोते हैं सर, जगह नहीं होता है। यहाँ कंबल वम्बल का वो सुविधा नहीं है सर। एक ही बार कंबल आया था, अभी कंबल तो है ही नहीं, कोई घर से लाते हैं और ओढ़ते हैं सर। अभी ठंड का सीजन चल रहा है सर। अधिकारी आते हैं नहीं निरीक्षण करने के लिए स्कूल का? यस सर। क्या कुछ समस्या आप लोग बताते हैं या नहीं? बताते हैं सर समस्या, लेकिन उन लोग हल नहीं करते। मेरा नाम गेमलाल कुमार सलाम है, मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। हमारे यहाँ भवन और पानी का बहुत ज़्यादा समस्या है सर। हमारे यहाँ बच्चे लोग कोई स्टोर में, कोई बाथरूम में सोता है सर, जगह की कमी होने के कारण। रूम में सोते हैं सर, लेकिन 4 जन का रूम है सर, वहाँ पे 8-12 लोग सोते हैं सर। यहाँ पर एक हॉस्टल है सर 50 जन का, फिर भी वहाँ पे एकल वाले 150 और फिर पोस्ट मैट्रिक वाले अलग से 50 बच्चे होते हैं सर। इसके कारण सोने का बहुत ज़्यादा समस्या होता है सर। इसलिए और यहाँ पे अधिकारी लोग आते हैं सर, हम अपना वो परेशानी बताते हैं, पर वो लोग हल नहीं करते। बोले पिछले बार भी आए थे, तुम लोग का भवन बन रहा है करके, 1 साल में हो जाएगा बोले सर, लेकिन 6 साल हुआ है, आज तक बनाए नहीं है। हम लोग यहीं पे इस बार हम लोग का 10th क्लास है, ठीक से पढ़ाई करने नहीं होता, क्योंकि एक ही रूम में 8-12 जन ऐसे सोते हैं ना सर, इसके कारण। सिंह है, हॉस्टल वार्डन यहाँ का मैं। बच्चों को काफ़ी समस्याएं होती हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ की रूम की समस्या है, पानी की समस्या है यहाँ पर, और यहाँ पर बच्चों को कंबल, चादर और खाट, गद्दा, तकिया, ये कई साल हो गए अभी तक आया नहीं यहाँ पर बच्चों को। और बच्चों में और कई बार हाइजीन की प्रॉब्लम यहाँ काफ़ी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक के बच्चे भी है और एकलव्य के बच्चे लगभग यहाँ पर 200-220 के आसपास बच्चे यहाँ पर इस हॉस्टल परिसर में रहते हैं। और ये हमारा हॉस्टल रेंट पर चल रहा है, अभी एकलव्य के नाम से रेंट पर है ये। सर ऐसा भी है कि यहाँ पे बच्चे बाथरूम में सो रहे हैं? जी सर, ये बच्चे जब से स्कूल यहाँ से स्टार्ट हुआ तब से बच्चे अपना यहाँ पर अपना एक मतलब रूम की कमी कारण यहाँ पर बच्चे सोते हैं यहाँ पर कई बार। सर इतनी सारी समस्या है, तो अधिकारी यहाँ पे आते हैं या नहीं? अधिकारियों को अवगत कराएं या नहीं? जी सर, हमने समय समय पर हर बात हमने मतलब जो भी आते हैं यहाँ पर देखने के लिए उनको हमने बताई हर बात कि यहाँ पर क्या क्या समस्याएं हैं, और इसको मतलब इसका जो समस्याओं का समाधान तुरंत मतलब निकाला जाए यहाँ पर बच्चों के हित में। अधिकारियों की ओर से कुछ कहा जाता है कि नहीं, आश्वासन या? सर उन्होंने आश्वासन मतलब दे रखा है कि यहाँ पर अभी हमारा स्कूल शिफ्ट होगा, हम ताकि बच्चे यहाँ पर ज़्यादा हो रहे हैं, और अभी नेक्स्ट ईयर से और 30 बच्चे एक्स्ट्रा ऐड होने वाले हैं यहाँ पर 6th क्लास के, तो इससे और समस्याएं हमारी उत्पन्न हो जाएगी यहाँ पर बच्चों के रहने के लिए। तो हमने उनको काफ़ी बताया हुआ है हर चीज़ के लिए, तब वो लेकिन अभी उन्होंने बोला कि इसको हम जल्द से जल्द इसका ठीक करवाएंगे। ये जो खबर सामने आई है, इसमें सर्वप्रथम तो जांच की जा रही है। दूसरी, ये अभी अगर समस्या है भी इस कारण है क्योंकि ये हमारे स्कूल जो है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल ओरछा में
अभी उसकी बिल्डिंग बनी नहीं है और मेकशिफ्ट अरेंजमेंट में बच्चे उस बिल्डिंग में रह रहे हैं। जगह के अभाव में बच्चे एक ही कमरे में थोड़े ज़्यादा संख्या में रह रहे हैं, परंतु इस शौचालय वाली जो बात सामने आई है इसमें जांच की जाएगी और अगर ऐसा है तो इसमें कार्रवाई भी की जाएगी और अभी के लिए वहाँ पे समुचित व्यवस्था भी की जाएगी ताकि बच्चों को असुविधा ना हो। जी, सर्वप्रथम जो ये ऐसी घटना हो रही है, जो ऐसा हो रहा है वो गलत है और दुखदपूर्ण है। इसके साथ साथ वहाँ पे ऐसा है क्योंकि ये EMR स्कूल है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, उसकी अभी बिल्डिंग बनना बाकी है और इसलिए मेकशिफ्ट अरेंजमेंट में उन्हें दूसरी बिल्डिंग में ठहराया जा रहा है जहाँ पे एडुकेट जगह ना होने के कारण ये समस्या सामने आई है। इस पर उचित कार्रवाई की जाएगी, बच्चों को उचित जगह भी दी जाएगी और अभी जो इसमें कुछ गलत हो रहा है उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। मामले के उजागर होने के बाद क्या प्रशासनिक तौर पर कोई टीम बनी है? योजनाओं के संचालन में सरकार की मंशा तो पवित्र रहती है, मगर कुछ अफसरों, राजनेताओं और ठेकेदारों का भ्रष्टाचार उसे अपवित्र बना देता है। सरकार ने किसानों की भलाई के लिए सिंचाई परियोजना पर करोड़ों खर्च किए हैं, मगर इन करोड़ों रुपए में हिस्सेदारी और कमीशन खोरी के चलते योजना अभिशाप बन गई है। योजना ने अफसरों की मौज करा दी है, मगर किसानों पर यह बार बार आफत बनकर टूट पड़ रही है। पहले सरसों, फिर तिल, फिर अफीम और गेहूं और अब प्याज और लहसुन की फसलें भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई है। ठेकेदार अफसरों के लाखों कमाने के चक्कर में किसानों की लाखों की फसल सैलाब में बह गई। नुकसान इस कदर हुआ कि किसान अपने बेटे बेटियों की उच्च शिक्षा का खर्च नहीं उठा पा रहे हैं और जवान बेटे बेटियों की शादी नहीं कर पा रहे हैं। बची कुछ फसल को सहजते किसानों की आंखों से आंसू छलक पड़ रहे हैं। क्या इन आंसुओं के गुनाहगारों को सजा मिलेगी? किसानों को इंसाफ मिलेगा? नुकसान हुआ, कैसे हुआ था पाइपलाइन से नुकसान, और कौन अधिकारी आए थे यहाँ पर देखने, बताएं पूरा। वो अधिकारी तो थे, एक तो ब्रजेश जी थे और उनके साथ में और पूरी टीम आई थी, उनका नाम मैं नहीं जानता हूँ, पर नुकसान बहुत हुआ साहब। कैसे मैं मेरे बालकों को कैसे पढ़ाऊंगा मैं? उसने कल ही कोचिंग की इंदौर में और उसके पैसे डालने थे। एक मंदसौर पढ़ाई कर रहा है बालक, बहुत मुश्किल से तो मैं ये चला रहा हूँ। सोयाबीन की फसल तो नाम मात्र की हुई। इन 3 सालों में मेरे प्याज की फसल इस साल ही अच्छी थी और वो भी बह के चली गई। नहीं, अब आप देख रहे हो यहाँ प्याज पड़े ये बाकी रहे जो भी सड़ गए। ये ऐसी स्थिति में मैं कैसे गुजारा करूँगा, कैसे चलाऊँगा मैं? कौन सी परियोजना के अंतर्गत था ये पूरा बताएं। ये सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ये था। जो यहाँ जो बॉक्स लगा हुआ है, इसमें जो 300 mm की जो लाइन थी वो लीकेज हुई था और पानी का बहाव इतना खतरनाक था कि पूरे मेरे इस खेत में जैसे समुद्र जैसा मंजर बन गया था। ये स्थिति थी, टापू में तब्दील हो गया था ये पूरा खेत। इसमें अफीम में नुकसान हुआ, गेहूं में नुकसान हुआ, प्याज आधे बह गए, आधे रह गए। 100 कट्टे प्याज निकलने के थे मेरे, ये इतने मैंने यहाँ डाल रखे थे यहाँ, जो प्याज बह के चले गए। लगभग कितना नुकसान होगा? लगभग सर यही 4 लाख का नुकसान मान लो आप अफीम का सब। अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिया आपको? वो गए यहाँ से फोटो खींच के ना, ये जमीन उन्होंने नापी है, कितने गेहूं थे, अफीम का पट्टा का रकबा लिखा, ये प्याज जितने बचे वो लिख के गए, लेकिन उन्होंने प्याज को तो उठा के तो देखे नहीं कि नीचे क्या हालत है प्याज की। अभी जो प्याज इकट्ठा कर रहे हो ये कहाँ कर ले जाओगे? ये घर ले जाऊंगा। अभी यहाँ तो जगह नहीं है, इसको सुखाना पड़ेगा। कितने बचेंगे? ये तो इनके आधे पैसे भी नहीं आएंगे। आप ये देख के गए हो, आधे पैसे भी नहीं आएंगे। ये ऐसी पोजीशन हो गई इन प्याज की। इसमें किसको दोषी मानते हैं? ये योजना कैसी लगी आपको? ये योजना सरकार की योजना अच्छी है, सरकार का काम अच्छा है, पर निचले जो कर्मचारी है, जो इंजीनियर, जो लाइन डालने वाले वर्कर है, उनकी लापरवाही की वजह से ये नुकसान हुआ है। और मैं चाहता हूँ शासन से कि मैं बहुत गरीब किसान हूँ, बहुत मुश्किल से अपने बालकों को पढ़ा रहा हूँ और मेरे को इसका मुआवजा बहुत जल्द से जल्द चाहिए। अन्य स्थानों से भी बहुत नुकसान हुआ और जगह से भी शिकायतें आ रही है। मतलब लापरवाही तो इन लोगों की काफी रही है। क्या नाम है आपका? रामचंद्र राधेश्याम, पाटीदार, बरखेड़ा लोया, तहसील गरोड़, जिला मंदसौर। ये योजना एक तरह से सही है, लेकिन नीचे वाले जो ठेकेदार लोग रहते हैं उन्होंने सही प्रकार से काम नहीं किया। उसकी वजह से ये नहर 3 बार फूट चुकी है। उसकी वजह से एक बार पूरा खेत ये भर गया था। एक फसल पहले गर्मी में नुकसान हुआ और एक अभी नुकसान हुआ। कितना नुकसान हुआ? पहले जो गर्मी में नुकसान हुआ, कौन सी फसल? उससे पहले तिल बोए थे और उससे पहले स्टार्टिंग में जो आए थे ये पाइपलाइन डाली थी बड़ी वाली, उस टाइम पे वो सरसों बोया था, उसका भी नुकसान हुआ है।
और अभी गेहूं हुआ ये अभी आपके सामने दिख ही रहा है। लगभग कितने राशि का नुकसान हुआ, कितने जो लागत लगी थी उसमें कितना नुकसान हो मानते हैं आप? अब इतना अपन अंदाजा नहीं लगा सकते, अपन तो बीज बोते हैं। अब ये इतने बड़े बड़े बीज तो हो गए हैं, अब इस पे कंपनी वाले कोई मुआवजा देने के लिए आए थे, आपने कोई बात करी? एक बार मुआवजा मिला, सरसों का 1400 रुपये आए थे बस। उसके बाद 2 फसल खराब हो गई, ये तीसरी फसल है। क्या लगता है 1400 रुपये जो आपकी मुआवजा मिला है ये लागत वसूल हो गई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इतना तो ट्रैक्टर वेक्टर किसानों का बहुत कुछ लगता है उसमें, ऊँट के मुंह में जीरा हो जाता है, वो तो कुछ नहीं लगता है इतना में। 1400 रुपये कुछ मायने नहीं रखता है। ट्रैक्टर वगैरह बहुत कुछ खर्चा होता है। योजना की लागत 1455 करोड़ रुपए का अनुबंध है और अभी ये लगभग कार्य पूर्ण हो चुका है और प्रथम बार इसका पानी केसों में पहुंचाया जा रहा है और कहीं कहीं से ये समाचार आ रहे हैं कि इनकी लाइन लीकेज हो रही है, जिस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए लाइन को दुरुस्त करके उनको पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। तो ऐसे में किसानों का नुकसान हो रहा है, इसके लिए कौन मतलब क्या भरपाई होगी, किस तरीके से की जाएगी? जो किसानों को अगर कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई भी अपने ठेकेदार द्वारा की जाएगी। तो कितने वर्ग में फैली हुई है, कितने गाँव इसके अंदर 226 गाँव में सिंचाई योजना लागू की गई है और इसका 85,117 हेक्टेयर इरिगेशन प्रस्तावित है इसका। अभी ऐसे कितने किसान हैं जिनको ऐसी इन समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, जिनको आपने दुरुस्त किया है? करीब हमने ऐसे लगभग 40 से 50 पॉइंट ऐसे होंगे जिनको अपना दुरुस्त करके उनको पानी पहुंचा दिया जाए। क्या रीजन है कि इस तरीके की स्थिति पैदा हो रही है? कुछ पाइपलाइन लीकेज है या ठेकेदार की कोई लापरवाही है? नहीं, ठेकेदार की लापरवाही नहीं है। इसमें क्या है कि जैसे किसान भाई भी अपना कभी ब्रांचिंग खोदते हैं या अभी जल निगम का भी काम चल रहे हैं तो उसके कारण भी ये पाइपलाइन लीकेज ऐसा